क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर 3 है परमाणु एवं अणु, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं, हम इन सारे सवालों को इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर का नाम है आपका परमाणु एवं अणु। पहला सवाल दिया हुआ है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है। तो जल का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जल का फॉर्मूला होता है आपका H2O होता है, ठीक है। इसका आपको बोला है भार होता है, यानी द्रव्यमान भार निकालना है। जो हाइड्रोजन H होता है, इसका जो भार होता है वो आपका 1 होता है और यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है, यानी 1 को हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। और ऑक्सीजन का जो भार होता है वो आपका होता है 16, ठीक है। ये आपको सारा पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। तो इस ऑक्सीजन का होता है आपका 16 और इधर आपका 1 गुना 2 बराबर कितना होगा आपका 2, 2 और ये हो जाएगा आपका 16, 2 और 16 यानी इसका ये भार होता है। अब इसका क्या निकालना है आपको, अनुपात निकालना है, यानी 2/16। इसका हम अनुपात निकालेंगे, यानी इसको हम कटाएंगे, 2 एकम 2 और 2 16, यानी 1/8, यानी इसका जो अनुपात होगा वो आपका 1:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के भार का अनुपात कितना होता है। अमोनिया का मतलब हो गया आपका NH3, ठीक है। नाइट्रोजन का जो भार होता है वो आपका होता है 14 अनुपात। हाइड्रोजन का जो अनुपात आपको बताया अभी 1 होता है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी 1 गुना 3 हो जाएगा बराबर यानी 3। तो यानी इधर 14 आएगा और इधर आपका 3 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ आपका 14:3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 14:3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है। बहुपरमाणुक का मतलब वैसा परमाणु जिसमें 2 से अधिक परमाणु होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपरमाणु कहा जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन में बहुपरमाणु नहीं होता, क्लोरीन में भी नहीं होता। सल्फर जो होता है ये आपका बहुपरमाणु होता है, यानी सल्फर जो होता है उसका S8 होता है, यानी 8 इसमें परमाणु होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्न में से कौन सा द्विपरमाणु है। द्विपरमाणु मतलब 2 रहेगा, ठीक है। तो द्विपरमाणु जो होता है वो आपका आर्गन में नहीं होता, फास्फोरस में नहीं, सल्फर में नहीं, ऑक्सीजन में होता है। ऑक्सीजन का हम फॉर्मूला लिखते हैं O और 2 लिखते हैं, यानी यहाँ पे 2 दिख रहा है, यही आपका क्या है, द्विपरमाणुक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, जल का रासायनिक सूत्र होता है। जल का जो सूत्र होता है वो आपका H2O होता है, यानी H2O आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, सल्फर का आणविक सूत्र होता है। अभी आपको बताइएगा सल्फर का जो आणविक सूत्र होता है आपका S8 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको S8 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र आपका H2 और SO4 होता है, ठीक है। जो कि अम्लीय अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ऑप्शन नंबर सी H2SO4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि बेकिंग पाउडर, जिसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक सूत्र यानी होता है बेकिंग पाउडर यानी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है, ठीक है। तो NaCO3, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो मैग्नीशियम का जो होता है वो आपका Mg होता है, मैग्नीशियम का आपका Mg होता है और आपका क्लोराइड का जो होता है वो आपका Cl होता है। तो Mg की संयोजकता 2 होती है, यहाँ पे 2 लग गया, यानी MgCl2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र आपको पता है, कैल्शियम का हो जाएगा आपका Ca और कार्बोनेट का होता है आपका CO, ठीक है। और कैल्शियम का जो संयोजकता होता है वो आपका 3 होता है, तो यहाँ पे आपका 3 यानी CaCO3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर है आपका डी में CaCO3। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई है। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है ये आपको बताना है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई जो होता है वो कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है, यानी C12 का ही 12वां भाग होता है, यानी इसका 1/12वां भाग जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 में कि 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। 9 ग्राम जल है, जल का फॉर्मूला आपको पता है, जल का फॉर्मूला होता है आपका H2O होता है, ठीक है। इसमें आपको द्रव्यमान ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है निकालनी, सबसे पहले इसमें आपको द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो H2O जो पानी होता है इसमें ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो आपका होता है 16, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 2 दिया हो मतलब 1 गुना 2 2 होता है, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, हमको ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी है। तो मात्रा निकालने के लिए क्या करना है, 16 जो आया आपका ऑक्सीजन की मात्रा 16
और टोटल 16 और यहाँ पे आपका 2 दिया, टोटल है आपका 18, 16 और 18 होता है, ठीक है। तो यानी 16/18 और प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से इसको गुना कर देना पड़ेगा। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका 88.89 आएगा, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। यहाँ पे आपको क्या निकलेगा, ये 1 ग्राम का निकल गया, ठीक है। अभी हमको 9 ग्राम का निकालना है, तो 9 ग्राम का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 88.89 को गुना कर देंगे हम 9 से, और प्रतिशत में ये है तो इसको हम 100 में चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यह जो हमारा आंसर आएगा वो आपका 8 ग्राम के लगभग में आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 8 ग्राम। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, कार्बन का जो एक परमाणु होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, उसका द्रव्यमान होता है 2 × 10⁻⁻23 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है, नहीं पूछा। नोबल गैस का मतलब वैसी गैस जो जिसमें कोई भी गंध नहीं होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नोबल गैस, ठीक है। तो हीलियम में तो होता है, जियोन होता है, जियोनॉन में होता है, इसको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ये नोबेल गैस नहीं कहलाता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 में कि बोरान का संकेत निम्न में से कौन सा होता है। बोरान का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है बी, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 में, किसी तत्व की संयोजकता उसके संयोग करने की क्षमता होती है, ये सही है। हाइड्रोजन परमाणुओं से उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्व का एक परमाणु संयोग करता है, ये भी सही बात है। उसके बाद दिया हुआ तत्वों में परमाणु की बाह्यतम कक्षा और उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये जो तत्वों की संयोजकता है ये भी सही है, आपका ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 में, रासायनिक संयोगों के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो रासायनिक संयोग था उसका प्रतिपादन किया था डाल्टन ने भी किया था, प्राउस्ट ने भी किया था, लोइजर ने भी किया था, और यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 में, रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता, यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया का जो हम उसको ना ही सृजन का मतलब बना सकते हैं नया, और ना ही विनाश कर सकते, उसको बर्बाद नहीं, तो ये कौन सा कथन को परिभाषित, ये होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 में, सोडियम सल्फेट का अनुसूत्र क्या होता है। सोडियम सल्फेट, सोडियम का मतलब हो गया आपका Na, यानी सोडियम का मतलब हो गया Na, और सल्फेट का जो होता है वो आपका होता है SO, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम जो है वो सोडियम की संयोजकता जो होती है वो आपकी 4 होती है, और SO की संयोजकता होती है आपकी 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे यानी Na2SO4 हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट का अनुसूत्र Na2SO4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। संयोजकता में अमोनिया का फॉर्मूला होता है आपका NH3, तो N की संयोजकता कितनी होगी, ये वाला जो होता है उसके बगल वाला वही संयोजकता कहलाती है, यानी N की संयोजकता इसमें कितनी है, 3 है, ठीक है। ये किसका, अमोनिया का बोला। और दूसरा क्या बोला है, अमोनियम क्लोराइड NaNH3, अमोनियम क्लोराइड का होता है आपका NH3Cl, ठीक है। इसमें आपको नाइट्रोजन की संयोजकता बोला गया है, इसमें जो नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी आपका N की संयोजकता जो हो जाएगी वो टोटल 4 हो जाएगी, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर अमोनिया 3 और 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 21 में, किसी पदार्थ के एक अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी परमाणुकता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में, एथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र C2H4O2 होता है, इसका सरल सूत्र में क्या करना है, ये यहाँ पे जो आपको सूत्र दिख रहा है इसमें से आपको कोई नंबर कॉमन लेके इसको कटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर दिख रहा है आपको C2H4 और O2, ठीक है। अगर हम 2 से इन सारे नंबर को कटाते हैं, ठीक है, तो 2 से कटाएंगे तो ये 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, ये 4 को कटाएंगे 2 से तो 2 बचेगा, और ये 2 कट के 1 बचेगा, यानी इसको जो राइट आंसर हो जाएगा आपका C, और H पे कितना है आपका 2, CH2, और O के पास 1 है मतलब सिर्फ O आएगा, CH2O, ठीक है। CH2O आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 में, CaCO3 में कितने परमाणु होते हैं। CaCO3 में आपको परमाणु निकालना है, तो Ca में यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग, Ca का मतलब 1 हो गया, फिर से वापस C आ गया मतलब कार्बन आ गया, इसके पास भी 1 है, और O के पास कितना है 3 है,
तो टोटल परमाणु हो गए 1 और 1 2, 2 और 3 हो जाएगा आपका 5। तो टोटल परमाणु कितने हैं आपके 5 है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 24 में 3 ग्राम H2 को पूर्णतः जल में परिवर्तित होने के लिए कितना O2 चाहिए, यानी ऑक्सीजन कितना चाहिए। 3 ग्राम जल है, याद रखेंगे सिंपल सा है कि 1 ग्राम अगर आपके पास H2 होता है तो उसमें आपको 8 ग्राम O2 की आवश्यकता होती है, ठीक है। 1 में 8 की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे 3 पूछा है तो 3 में कितना पड़ेगा, 1 में 8 है तो 3 में 8 तिया 24 हो जाएगा, यानी 8 गुना 3 करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, यानी 3 ग्राम में हमको कितना चाहिए 24 ग्राम चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है। जल के एक अणु, जल का मतलब हो गया H2O, H यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है 2, O कितना दिख रहा है 1, यानी टोटल कितना हो गया आपका 3, यानी इसके परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 26 में 600 BC के किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया, यानी सबसे पहले परमाणु शब्द किसने बनाया था। वो एक ऋषि थे, ऋषि कनाद, उन्होंने ही आपका परमाणु सबसे पहले उन्होंने ही इस वर्ड का यूज किया था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 में एसटीपी पर किस गैस के एक मोल का आयतन क्या होता है। तो एसटीपी का एक मोल का जो आयतन होता है वो आपका होता है 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 28 में 2 या 2 से अधिक परमाणु से बना छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या होता है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा कण होता है उसको हम अणु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 में परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो बहुत ही छोटी होती है, जिसको हम नैनोमीटर में व्यक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है चांदी और सोना का संकेत क्या होता है। चांदी का मतलब सिल्वर, सिल्वर का होता है आपका Ag, और सोना, सोना गोल्ड, गोल्ड का होता है आपका Au, यानी Ag और Au, Ag Au आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दिया गया है मानक ताप व दाब के किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है। अभी आपको बताया गया एक मोल का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 32 में किसी तत्व के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। तो एक मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या जो होती है वो आपके 6.022 गुना 10 पे पावर 23 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है, एवोगाड्रो, ठीक है, एवोगाड्रो संख्या भी इसको कहा जाता है, एवोगाड्रो नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 में 62 ग्राम फास्फोरस में कितने P4 अणु हैं। यहाँ पे P का वैल्यू दिया हुआ P बराबर 31, यहाँ पे P4 है, यानी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा P4 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी 4 गुना 31, 4 गुना 31 करेंगे तो 4 कम 4 4 12 124 हो गया यहाँ पे। अब आपके पास जो 124 हुआ इसमें आपको कितना निकालना है 62 ग्राम का निकालना है, तो 62 बट्टा 124, और जो एवोगाड्रो संख्या अभी आपको बताया गया एक मोल का आयतन वो आपको पता है 0.22 गुना 10 पे पावर 22 होता है, ठीक है, सॉरी 23 होता है। तो इसको आज जब आप सोल्व कीजिएगा, इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर मिलेगा वो आपको पहला वाला मिलेगा 3 गुना 10 पे पावर 23, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 34 में एक मोल कॉपर यानी परमाणु द्रव्यमान 63.5 का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है 63.5, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 63.5 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35 में संयोजकता है। संयोजकता क्या है, संयोजन की क्षमता को दर्शाती है, संयोजन की प्रवृत्ति को दर्शाती है, अनिश्चित संख्या या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो संयोजकता जो होती है वो संयोजन की क्षमता को दर्शाती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 में कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। स्थिर अनुपात का जो नियम था उन्होंने आंतोइन एल लाइजे एवं प्राउस्ट, ये जो थे इन्होंने ही इसका प्रतिपादन किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किया था। द्रव्यमान का भी उन्होंने ही किया था, आंतोइन एल लवाइजी एवं प्राउस्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 38 नंबर में किस तत्व का लैटिन नाम फेरम होता है, यानी कौन सा तत्व है जिसको लैटिन में फेरम कहते हैं, ठीक है। तो लोहा जो होता है, लोहा को ही लैटिन में फेरम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया 39 में किस तत्व का लैटिन नाम नेट्रियम है। नेट्रियम किसे कहा जाता है, तो नेट्रियम जो होता है वो आपको सोडियम को ही नेट्रियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया किस तत्व का लैटिन नाम केलियम है। केलियम किसे कहा जाता है, केलियम कहा जाता है आपका पोटेशियम को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 में, प्रकृति में ऑक्सीजन गैस किस रूप में उपस्थित होती है? जो प्रकृति में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो अणु के रूप में उपस्थित होती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 42 में कि जल की परमाणुकता कितनी होती है? जल की परमाणुकता भी बताया गया, जल का फॉर्मूला होता है H2O, H में यहाँ पे 2 दिख रहा है और ऑक्सीजन आपके पास 1 दिख रहा है, टोटल जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता जो होती है आपकी ऑप्शन 3 होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43 में, हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है? हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग H2 लिखते हैं, तो हाइड्रोजन की परमाणुकता H2 लिखते हैं, यानी इसकी जो परमाणुकता हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है 44 में, ओजोन की परमाणुकता कितनी है? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, यानी इसकी परमाणुकता कितनी है? 3 है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया 45 में, CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? CO2 का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए आपको क्या CO2 निकालने बोला है, तो सी का जो द्रव्यमान होता है वो आपका होता है 12। ठीक है, और ऑक्सीजन का आपका होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पे 2 दिया हुआ, यानी गुना हो जाएगा 2 से। सबको हम सोल्व कर देंगे जोड़ के, 12 का तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, प्लस 16 और 2 गुना 16 गुना 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 32। 32 और 12 को जब हम जोड़ेंगे तो 32 और 12 होता है हमारा 44। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा आपका 44, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46 में, C2H C2H4 का आणविक द्रव्यमान है, C2H4 का आपको निकालना है, C2 और H4। C का भी आपको बताया गया, C का होता है आपका 12, यहाँ पे 2 है मतलब गुना कर देंगे 2 से, प्लस H का आपको पता है, H का होता है 1, और यहाँ पे 4 है मतलब 4 से गुना कर देंगे। सोल्व करेंगे, 12 गुना 2 होता है आपका 24, जोड़ 4 गुना 1 होता है आपका 4, 24 से 4 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 28, यानी इसका ऑप्शन नंबर है आपको सी में। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47 में, H2O का मोलर द्रव्यमान क्या? देखिए, मोलर द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान सब सेम होता है, वही चीज निकालना है आपको। H2O निकालना है, H2O का निकालना है आपको। H का पता है आपको 1 होता है, 1 गुना 2, और ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है 16, 16 और 2 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 18, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 48 में, फास्फोरस अणु P4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, तो P4 अभी आपको दिखाया तो 31 था P का वैल्यू, अभी इससे पहले वाले सवाल में हमने P का वैल्यू 31 होता है, यहाँ पे P4 है, यानी 4 से हमको गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 4 तिया 12, यानी हो जाएगा आपका 124, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49 में कि NaCl के सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है? तो वही ये भी वही निकालना, NaCl है, NaCl, Na का जो होता है, Na का होता है आपका 23, प्लस Cl का जो होता है वो आपका होता है द्रव्यमान संख्या होता है 35.5, यानी 35.5 होता है। इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 58.5। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 58.5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50 में, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, CaCl2 का आपको द्रव्यमान संख्या निकालना है, CaCl2, Ca का कितना होता है अभी बताएगा, Ca का आपका 40 होता है, और Cl का होता है आपका 35, 35.5। ठीक है, यहाँ पे 2 दिया हो मतलब इसको हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, 40 का 40 प्लस 35.5 गुना 2 करेंगे तो 35 70 और 1 71 हो जाएगा, 71 गुना 71 और जोड़ 40 करेंगे तो हमारा 111 होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 51 में, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? यानी परमाणु जो होता है विभाज्य नहीं होता, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर रदरफोर्ड ने नहीं, ये डाल्टन ने कहा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, तत्व के वे सूक्ष्म कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम परमाणु कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53 में कि यौगिक एक्स और वाई की संयोजकता क्रमशः 3 और 4 है, तो इसकी निर्मित यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा? अगर संयोजकता एक्स का 3 दिया हुआ है, वाई का 4, तो अदला बदली हो जाता है। ठीक है, एक्स का अगर संयोजकता 3 दिया हुआ है, वाई का संयोजकता अगर 4 दिया हुआ है, जब हम इसको सूत्र में लिखते हैं तो ये अदला बदली हो जाता है, ये इसके साथ चल जाएगा, ये इसके साथ चल जाएगा, यानी एक्स का संयोजकता आपका 4 हो जाएगा, x4, और y का संयोजकता हो जाएगा आपका 3, यानी x4y3 आपका ऑप्शन नंबर है ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 54 नंबर में, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? कौन सा तत्व जो मुक्त परमाणु में आपका जो पाया जाता है वो आपका आर्गन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी।
नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 55, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? अभी आपको बताया गया एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10 पे पावर 23, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, मीथेन में भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो मीथेन में जो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है वो आपका होता है 3:1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 होता है। ठीक है, तो सी कितने हैं आपके पास? सी आपके पास 3 है और हाइड्रोजन कितने पास है? 1। 3:1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया गया है 57 नंबर, प्रयोगशाला में निर्मित CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडलीय में CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात से क्या होता है? अधिक होता है, समान होता है, कम होता है? तो समान होता है। ठीक है, प्रयोगशाला में आप CO2 बनाओ या वायुमंडल में CO2 रहे, उन दोनों का अनुपात जो होता है वो समान होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58 में, टीन और लेड के संकेत क्रमशः इस प्रकार है, यानी टीन का जो संकेत यानी टीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है, टीन का हम लिखते हैं SN और लेड जो होता है उसको लिखा जाता है आपका PB। ठीक है, तो SN और PB, SN PB आपका ऑप्शन नंबर है बी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 58 सवाल हमने इस चैप्टर के सारे सोल्व करे और सारे महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।